में पाई है। कराची में आपको पता है कि एमक्यूएम थी। एमक्यूएम पाकिस्तान की तारीख की वाहिद जमात है जो लासानियत पे बनी थी, जबान पे, मुहाजिरों के हकूक के लिए, और वो सिर्फ कराची तक महदूद होकर रह गई थी। बाद में वो सक्खर निकले, हैदराबाद निकले, पंजाब भी गए थोड़ा बहुत, लेकिन उनका असल होल्ड था कराची के अंदर। कराची सर जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और आप लोग को सबको याद होगा कि एमक्यूएम का क्या रोब और दबदबा था। आप यकीन करें, मैंने आज तक किसी पार्टी में एमक्यूएम जैसी तंजीम साजी नहीं देखी सर। कराची का इलाका गुंजान है, और ये जो पीटीआई में आप बोले ना कमजोर है, सर पीटीआई में तंजीमी निजाम है ही नहीं। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में मैं रहता हूं, जो एयरपोर्ट के करीब है, वहां पर 2 ऑफिस हैं सर, 2 ऑफिस हैं जो मॉडल कॉलोनी को कवर करते हैं। और जब एमक्यूएम अपने उरूज पर थी ना कराची में, तो उस मॉडल कॉलोनी में पाजी एमक्यूएम के 8 ऑफिस 4 सेक्टर थे, 8 यूनिट ऑफिस 4 सेक्टर। अब मैं आपको यूनिट ऑफिस और सेक्टर का बताता हूं सर। हर 4 यूनिट ऑफिस को और 5 यूनिट ऑफिस को एक सेक्टर जो है ना वो कवर करता है। 4 यूनिट ऑफिस के 4 इंचार्ज होते हैं, 1 यूनिट ऑफिस का 1 इंचार्ज होता है। 4 यूनिट इंचार्ज सेक्टर इंचार्ज को जाके रिपोर्ट करते थे अपने मोहल्ले की सारी कारगुजारी से। और फिर ये जो सेक्टर इंचार्ज होते थे सर, ये जाके जो है ना आपके 90 को जाके सारा फीडबैक देते थे। तो आपकी गली में अगर एक घर के अंदर भी किसी मुखालिफ पार्टी का डिस्कस भी हो जाता था सर, उनको पता लग जाता था। इतना जबरदस्त तंजीमी निजाम था। और सर एक कॉल पे इमरान यार कहते थे, एक कॉल पे अल्ताफ हुसैन की ना कराची बंद हो जाता। क्या था अल्ताफ हुसैन के पास? गीदड़ सिंगी थी, उसके पास जिन्नात थे, उसके पास परियां थी, क्या थी? एक कॉल की 12 घंटे के अंदर बंद। क्यों? एक एक मोहल्ले में, एक एक गली में सर उनका होल्ड था। लेकिन आपको ये पता है, सेक्टर इंचार्ज यूनिट ऑफिस कराची में सर मैंने तंजीमी निजाम देखा नहीं। और ये पीटीआई की बहुत बड़ी कमजोरी है कि हमारा तंजीमी ढांचा बहुत कमजोर है। चौधरी साहब आपने बिल्कुल बात सही की है। वैसे जी सर, मैं कोई बात कर रहा था मैं। आपको ये पता है जब अल्ताफ भाई के ऊपर इन्होंने इल्जाम क्या लगाया था ये चीजों का? इस वक्त अल्ताफ साहब का दुश्मन और हमारा दुश्मन, और दुश्मन एक ही है। ये एक ही बंदा है ना, एक ही बंदा है। ये एक ही बंदा है जो सिर्फ लाडले भाई। उमर भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ, एक ही बंदा है। लेकिन ये पॉलिसी यहाँ पर बिल्कुल भी कारआमद नहीं है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अल्ताफ हुसैन गद्दार था, है, रहेगा। देखिए, लेकिन उसने गद्दारी कुछ हद तक की है। इन्होंने तो गद्दारी को लेवल पे ले गया ना, ये तो ऊपर ले गए। ये तो आपने सुना है, आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वो बातें मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। मैं खुद मेरे नानके कराची से हैं, अल्लामा इकबाल उर्दू भाईजान। देखिए उमर भाई प्लीज देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। इस चीज को छोड़ के हमने इस बात के ऊपर डिस्कस नहीं करनी कि वो क्या था क्या नहीं। हमने अभी अपनी पार्टी के ऊपर हर चीज के ऊपर वो बात करनी है। वेरी गुड। हम लोग पॉइंट पे रहना चाहिए। हम लोग डिवाइड बड़ी जल्दी हो जाते हैं। ये बिल्कुल मानी जट की बात सही है। हमें अपनी कैंपेन पे, तो सर मैं अपना आइडिया दे चुका हूँ, अपने कंफर्ट जोन में रह के काम अस्सलाम वालेकुम खान कुल साहब। मेरा एक क्वेश्चन है सिर्फ ये जवाब कि हम अब आप बताएं कि कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली का हमारा निशान तो एक है नहीं है, तो हम अपने कैंडिडेट का निशान किस तरह याद कराएं लोगों को, क्योंकि हमारे पास इतने मसाइल नहीं है, हम पे बड़ी सख्तियां हैं। हमने निशान याद कराना है ताकि लोगों को पता हो कि हमारे इस कैंडिडेट का, इस इलाके का व्हाट्सएप है, फेसबुक है। शाहरुख भाई यार फेसबुक पे तो हर कोई नहीं आता ना भाई, फेसबुक पे तो लोग नहीं आते ना। उमर भाई आपको जब आप बात करें ना, फिर देखिए एक बंदा बात कर रहा है, उनको करने दे, फिर जुबैर भाई उनको जवाब देंगे। आप बीच में बोलेंगे, फिर ना उनको उनकी बात की समझ आएगी ना आपकी बात। उमर भाई की तरफ जाते हैं। उमर भाई आप बताएं, वो शाहरुख भाई के सवाल का आप जवाब दें। नहीं, इन्होंने बोला है भाई ने कि कैसे अपने निशान की उनको बताएं कि कौन सा हमारा निशान। भाई सबसे बेस्ट होता है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास कोई करीबी आपका दोस्त है, उसको एक ग्रुप बना के दो। वो सारे पाकिस्तान में, अब ये नहीं मुझे पता कि इंटरनेट के साथ क्या करेंगे वो, सही है, लेकिन आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है। मेहनत के हर कदम कदम के ऊपर अल्लाह पाक आपके साथ, आपका साथ देता है। कभी ना उम्मीद ना होना। जो इंसान ना उम्मीद होता है हमेशा वो ही हारता है। जो ना उम्मीद नहीं होता वो कभी किसी भी मैदान में नहीं हारता। भाई तुम
जो आप बहुत बात कर रहे हो कि हमने निशान कैसे उनको दिखाना है या क्या करना है, भाई वो सबसे बेस्ट हल आपके पास हाल ही ये है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दे। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम बना दे। फेसबुक को इस्तेमाल करता है, फेसबुक पे आप लगाएं अपने हलके का नंबर का, उसका क्या कौन सा कैंडिडेट है, उसका क्या उसको निशान दिया गया है। अगर जो निशान आपके हलके में आपको दिया गया भाई, वो आप उसको सेंड कर दे, ये निशान है, किसी से पूछ भी लेगा, पूछने में कोई हर्ज नहीं है। उधर कोई ना कोई एक आधा ऐसा होगा जो दे रहा होगा, उसको कह देना भाई इमरान खान के उसके ऊपर मैंने बंदे को वोट देना, वो कौन सा निशान है। उधर बताने वाले भी कोई नेकी करने वाले मिल जाएंगे। उमर भाई पॉइंट आ गया आपका। मान लीजिए माजरत के साथ मैं दोबारा थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि मैं ऑफिस पहुंच गया हूं, मेरे पास सिर्फ 6 मिनट है, तो मैं शायद बंद करके चला जाऊं। मैं सिर्फ ये कहूंगा, देखें पूरी डिटेल्स नेट पे अवेलेबल है कौन किसका। कल से सर मैंने कल 3 घंटे बैठ के पंफलेट्स बनाए। सिर्फ कल मैं रात 3 घंटे, ना मैं किसी ब्रॉड पे गया, ना मैंने टिकटॉक ओपन किया। सिर्फ जितने मेरे दोस्त, मेरे गल्फ ग्रुप के जो हमारे हैं, जो गल्फ में काम करते हैं, जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, उन सब ने अपने कैंडिडेट का नाम, उसकी तस्वीर और उसका इंतखाबी निशान भेजा है। मैं 3 घंटे कल सिर्फ फ्लैग्स बनाता रहा उनके, और उन लोगों ने टिकटॉक पे वीडियो डाली। ये एक पार्ट हो गया। शाहरुख भाई ने कहा कि यार हर कोई पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक इतना 100% लोगों के पास नहीं है, और इलेक्शन से पहले 3 दिन पहले बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। खलास, हमने एक काम कर दिया, टिकटॉक पे कर दिया, फेसबुक पे कर दिया, इंस्टाग्राम पे कर दिया, ये हो गया। 3 दिन बाद नेट बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं कि यार अब वहां पर हम झंडा हम नहीं लगा सकते, प्रिंट की हुई टी शर्ट हम नहीं पहन सकते, सब कुछ डोर टू डोर पे भी हमें खतरा है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट, हम क्यों पहने टी शर्ट? हम इमरान खान की और अपने उसकी जो हमारा उम्मीदवार है उसकी तस्वीर लगा के, उसका इंतखाबी निशान लगा के हम क्यों पहने? इलेक्शन वाले दिन सर छुट्टी होगी, ठीक हो गया है। वोट डालने के लिए वो लोग जाएंगे जो 18+ है, जिनका वोट बना हुआ है। 15 साल का बच्चा और 12 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा वोट डालने नहीं जाएगा। वो बैठा होगा क्रिकेट खेलने के लिए, वो घर के बाहर बैठा हुआ होगा आप लोग को वोट डालते हुए जाते हुए देखने के लिए। जिस गाड़ी में आप जाएंगे उसके ऊपर थोड़ी देर लटक के वो झूला खाएगा, उनके काम वो होंगे। हम क्यों अपने मोहल्ले में उन 12 साल और 13 साल के बच्चों के लिए टी शर्टें बनवा दें, उनके लिए कैप बनवा दें उस निशान के साथ? दैट्स माय पॉइंट। मे बी आप लोग इससे इतफाक ना करें, लेकिन हमारे प्लानों में एक प्लान है कि हम बच्चों को इस दफा यूज करेंगे। हम बच्चों को कौन मार सकता है? बच्चों को कौन गिरफ्तार करेगा? 10 साल का बच्चा टी शर्ट पहन के जा रहा है, इलेक्शन वाले दिन घूम रहा है सड़कों पे, क्रिकेट खेल रहा है। इन बगैर तो ना ये काम भी खान भाई, सॉरी माजरत के साथ अस्सलाम वालेकुम, इन बगैर तो ना ये काम करके भी दिखा दिया आपको कि 10 साल के बच्चों को भी। नासिर भाई बात तो सही कर रहे हैं आप, नासिर भाई बात तो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। क्या करें फिर बताएं ना, हमने तो हर तरीके से हमने ये कोशिश करनी है जो भी मुमकिन हो। हर बंदा इंडिविजुअली देख लेके मैंने 50 बंदों को मोटिवेट करना है, औरतों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को, जो ये यंग लोग हैं या इन्वॉल्व है ना पॉलिटिक्स में, जिस तरह आप हैं, मैं हूं, थोड़ा बहुत हमें सबको पता है। बाकी लोगों को कैंडिडेट का नाम ना याद कराएं, उनको सिर्फ उनका निशान जो है ना, कंफ्यूज ना करें इस निशान पे, क्योंकि वो कंफ्यूज ना हो। सर हमारे पे तो बेहतरी कर दी है। नासिर भाई सॉरी आपकी बात कर रहा हूं और मैं इसके साथ ही बंद कर दूंगा, मान लीजिए, क्योंकि मैंने ऑफिस निकलना है। एक सेकंड सिर्फ, आपने जाना नहीं है, लेबर भाई ने आपसे कुछ सवाल करना था, वो आप कर ले। और आपने ये जरूर बताना है कि हमें 1-2 दिन में जब आपके पास टाइम हुआ, इनबॉक्स बेशक क्या कर दीजिएगा, तंजीम साजी करनी है। ये तंजीम साजी से हम 8 फरवरी तक कैसे, आज कल में हमने अपने अपने लोगों तक, सिर्फ एक मोहल्ले तक, वो कैसे करनी है, ये आप बेशक अगर अभी बता सकते हैं तब भी बता दें, क्योंकि ये जरूरी है। ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट है अगर इस पे हम कामयाब हो जाते हैं तो। देखो मानीजर बहुत ही आसान है तंजीम साजी, ठीक है। अगर लिबरल भाई का भी यही सवाल था, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक लाइट मूड में एक जुमला कह के जाऊंगा। यार इस दफा इन्होंने हमारे साथ बड़ी बेहतरी की, कराची वाले को साथ, वो जो औरंगजेब है, क्या नाम है उस लड़के का यार, वो फिक्सिट वाला, आलमगीर भाई को बैगन दे दिया है। मैंने तो भाई को बोला कुछ भी ना करी यार, बैगन का ठेला लगा लियो तू यार उस दिन कि तू बैगन सेल कर रहा है। मतलब मैसेज वालों को मैसेज मिल जाएगा कि वोट किसको डालना है। सही बात है। अच्छा दूसरी बात मानीजर, इस पे वाकई ये तुम्हारा जो आइडिया है ना, अगर मैं ये कहूं कि तुम सारे काम छोड़ के इलेक्शन के तुम तंजीम साजी पे थोड़ी तवज्जो दो और तंजीम साजी करवाने में तैयार हो जाए ना, इसमें सिर्फ सर एक चीज है, हर बंदा मोहल्ले की जिम्मेदारी उठा ले। और इस टाइम जो हमें जो फायदा पहुंचा है ना, जो हम लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, हमें फायदा पहुंचाया है स्टूडेंट्स ने, स्कूल के बच्चों ने। यार इतने तेज है ना,
इतने तेज है ना। और यकीन करें, अल्लाह माफ करे, पता नहीं उन लड़कों में कोई बैठ के सुन ना रहा हो मेरी बात, यकीन करें टिका के हरामी बच्चे हैं हमारे यार। जो काम दिया है ना उनको, यकीन करें बड़ा जबरदस्त तरीके से, बड़ी बहादुरी से, और इतना शार्प माइंड है उनका कि वॉल चॉकिंग, स्टिकरिंग, और यार कॉर्नर मीटिंग तक उन बच्चों ने करवा ली है। ठीक है ना। तो तंजीम साजी पे मेरे ख्याल इस पे बात थोड़ी खुल के होनी चाहिए, तो मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा। इनबॉक्स करें ना आप मेरे को, ठीक है, तो फिर अपना नंबर शेयर करूंगा, फिर हम उस पर बात करेंगे। लिबरल भाई आपका कोई सवाल है या ये तंजीम साजी पे ही सवाल था? यही सवाल था, मानी भाई ने कर लिया आपसे, इसी के ऊपर बात करनी थी। वैसे एक बात बताऊं, आप यकीन करें कि अगर आज सोशल मीडिया पे बैठा हुआ वर्कर अगर ये सोच रहे हैं ना कि तंजीम साजी, तो फिर पीटीआई के वर्करों का लेवल चेक करें आप, कि यकीन करें ये लीडरों की सोच है जो आप कर रहे हैं। ये मानी जट ने और लिबरल भाई का अगर ये सवाल था ना तंजीम साजी, तो सर आप लोग अपने आप को पहचाने, आपको इमरान खान ने लीडर बना दिया है, तो और ये इसी वर्करों का की था, तरह ना सोचो। लिबरल का था ये रंकुल भाई, इसी ने आइडिया दिया। 2 दिन से हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और मजे की बात ये कि इसके जेल में क्यों आया, अब मुझे समझ आ गई, क्योंकि वो भी कराची का ही है, इसलिए उसके जेल में आया ये। तो ये काम होना चाहिए, और इंशाल्लाह हमने ये करना है आज कल में। लिबरल भाई ने मेरे यूनिट ऑफिस और सेक्टर ऑफिस का क्राइटेरिया समझा होगा, इन्होंने अपनी आंखों से भी ये चीजें देखी होंगी। मैंने भी बड़े करीब से देखी भाई। खानकुल भाई, जैसे एमक्यूएम का जो स्ट्रक्चर था ना तंजीम साजी का, ऐसा हमारी जैसे पावर है हमारे स्ट्रक्चर हो तंजीम साजी का, तो हम पूरे पाकिस्तान को हिला दे 1 दिन के या 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे से ये बस यही तंजीम साजी अच्छा एक्चुअली। जुबैर भाई, आप ऑफिस किस टाइम खत्म करते हैं? आपका कब खत्म होगा? यार एक्चुअली आज है वीकेंड, थर्सडे आज है हमारी मीटिंग खत्म होगी तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि कल फ्राइडे, कल के ऑर्डर वार्डर्स नहीं होंगे, तो मैं तकरीबन कोई 4 घंटे से 5 घंटे के अंदर फारिग हो जाऊंगा। डन हो गया। हम आपको लाइव शेयर करेंगे जब आप 4 से 5-6 घंटे के बाद कर लेंगे, लेकिन प्लीज एनी टाइम मेरी जान, एनी टाइम मैं आपको इनबॉक्स में अपना व्हाट्सअप कर देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर दिया करें कि हम लोग ऑनलाइन आ पाते हैं। तो एक थोड़ी सी आपके साथ शिकायत है, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। आपके साथ नहीं है, किसी और की है, वो आपके साथ करनी है। सरकार शिकायत की बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी कैमरा खोलता हूँ, कान पकड़ता हूँ और माफी मांग लेता हूँ। नहीं, मेरा वो एक चीज से सिर्फ उस बंदे को कहना कि अभी वक्ती तौर के ऊपर जाती अना को छोड़ना है हमने। डन हो गया, जो आपने कहा है ना कि ये चीजें हमारे में इत्तेफाक नहीं है, अभी इन चीजों को छोड़ना है अना को, बस। इसके अलावा और कोई शिकायत नहीं। नो प्रॉब्लम, जैसा बोलोगे वैसा कर देंगे। ओके जुबैर भाई, बहुत शुक्रिया। 2 मिनट भाई देंगे मुझे, मैं -18 में बैठा हुआ हूँ बाहर। ओके नासर भाई जान, बहुत माजरत के साथ आपने बहुत ज्यादा वेट किया। नहीं, वो क्योंकि वो भाई जाना चाह रहे थे, उन्होंने जाना था कुल भाई ने, तो इसलिए मैंने कहा कि वो खत्म कर लें। भाई हमने 3 चीजें करनी है। नंबर 1, 8 फरवरी से पहले तक, 7 फरवरी तक हमने मोटिवेट करना है। हर बंदे ने एक करके, हर बंदे ने अपने तौर पे, मतलब किसी को एक वोट भी हमारे लिए कीमती है, और हमने टारगेट ये रखना है कि 20 से 25 हजार वोट की हर हलके में, हर कंस्टिट्यूएंसी में इन्होंने धांधली करनी है। तो हमने इसके अबव की लीड हमने चेज करनी है, ताकि ये अगर धांधली करें भी तो इंशाल्लाह हम, अल्लाह करे, फिर भी हम सेफ रहे। यहाँ पे क्लोज फाइट होती है हमेशा, वहां पे गड़बड़ होती है, तो हमने मार्जिन अपना जो है ना वो बढ़ाना है। उसके लिए हर बंदा जाती तौर पे जितना भी हो सके, किसी के जाके आराम से चोरी छुपे मिल सकते हैं, मिल लें, कॉल कर लें, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, जितने भी ऑप्शन सबके पास मौजूद है, सब बंदों को पता है उसके बारे में। तो हमने करना है, अच्छा 7 तारीख तक ये करना है। 8 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट टाइम ने वोट पोल कराने हैं, यानी ये इंतजार नहीं करना कि एंड पे डालेंगे। पोलिंग बंद हो जाती है, वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई ऐसा कि ये काम कर सकते हैं लोग, तो कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट टाइम में पोलिंग 8 बजे शुरू होगी, 9 बजे शुरू होगी, तो जितना जल्दी हो सके 12-1 बजे तक मैक्सिमम जो है ना वो आपने कास्ट कर देनी है, वोट्स अपनी करवा देनी है। ठीक है जी। उसके बाद जो इक्का दुक्का रह जाएंगे वो स्लो फिर 5 बजे तक चलते रहेंगे। और इससे इंपॉर्टेंट काम जो सबसे बड़ा है वो है 8 तारीख की इवनिंग को, कि जब जो भी हमारा अंदर पोलिंग एजेंट हो वो स्ट्रांग हो, और फौरन तौर पे वो जब गिनती वगैरह वो सारी काउंटिंग हो जाती है, तो आरओ से सिग्नेचर लेके उस फॉर्म की पिक्चर ले ले, और फौरन वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जो भी हमारा हेडक्वार्टर है वहां तक पहुंचा दे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोट पोल भी हम करवा लेंगे, और ये जो मोटिवेट वो भी कर लेंगे। लेकिन अगर आखिरी दिन पे हमारा पोलिंग एजेंट वीक हुआ, उसने जज्बात में आके या किसी वजह से दबाव में आके ये ख्याल ना किया कि उसने आरओ का जो वो फॉर्म देगा उस पे ऊपर उसने प्रेजाइडिंग ऑफिसर के साइन होने चाहिए, उसके बगैर कोई रिजल्ट लेके वहां से ना निकले। तो ये 3 जो चीजें हैं ना, ये हमारे की पॉइंट है। काफी सारे इलेक्शन में मैं खुद रहा हूँ पोलिंग एजेंट, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने खैर की तो 8 फरवरी को इंशाल्लाह हो सकता है मैं जाऊंगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह उधर ही होऊंगा अच्छा इंशाल्लाह। नासर भाई, तो आपसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप उसकी बात को ही आगे आप कीजिएगा। आप तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं पोलिंग एजेंट भी रहा हूँ, ज़रा ये बंधु को बता दे कि धांधली 3 टाइप की होती है, और वो कौन कौन से टाइप की है, वो किस तरीके से क्या काम करते हैं, और उस मतलब कि उस टाइम ये धांधली करेंगे फिर। सबसे पहले तो है वो कराची वाला स्टाइल है, ठप्पा स्टाइल, कि आपको बाहर वो निकाल देते हैं और खुद बैलेट रख के ठप्पे लगा के पोल कर देते हैं। वो तो मेरे ख्याल अभी मुमकिन नहीं होगा वैसे। ठीक है जी। जो लोग जितने बुजुर्ग होते हैं ना जी, जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं देख सकते, नहीं, तो वो कहता रहेगा कि हमने वोट अपने कैंडिडेट को डाला है, लेकिन जो स्टैंप लगाएगा बंदा, मुझे एक बार दोबारा उठा लेना, मेरी आवाज मुझे ओके। मानी भाई, मैं अपने हल्के के बारे में बताता हूँ आपको कि वहाँ पर धांधली बहुत होती है, तो हम लोग कैसे रोकते थे उसको। यही सवाल था मानी भाई। नहीं नहीं, मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, जो अभी तक हालत भाई ने हमें बताई हैं या शेरी भाई ने बताई हैं, 3 किस्म के तरीके होते हैं इनके धांधली करने के। एक तो ये होता है कि जब ये फाइट करवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं। एक तो ठप्पे वाला हो गया, वो तो हो गया। जब लड़ाई करवाएंगे, लड़ाई का मतलब ये है कि लोग डर के फिर घर भाग जाते हैं, वोट कास्ट नहीं करते। जब वोट कास्ट नहीं होगा ना, परसेंटेज ज़्यादा नहीं होगी, तो उसमें धांधली हो सकती है। दूसरा वो ठप्पे वाला। तीसरा ये क्या करते हैं कि ये कर देते हैं कि वो स्लो कर देते हैं कि अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसका मतलब यही है कि इस तरह वो लोग वोट को नहीं कास्ट करने देंगे, वही परसेंटेज वाली हो जाती है। अच्छा, मैं उनको एक बार उठा लूं, आप बात करो। इसका सबसे बेस्ट हल हम लोग जो करते थे ना अपने हलकों में, सबसे बेस्ट हल हमारा ये होता था कि पोलिंग ये जो वोट कास्ट करने के बाद हमारे लड़के वहीं पर रहते थे, और जब वोटिंग के दौरान 2-3 घंटे पहले वहाँ पर हमारा ग्रुप 50 लड़कों का, कभी इससे ज़्यादा हो जाता था, इतना लड़के हमारे वहाँ पर मौजूद होते थे। और फिर उसके बाद बेशक वहाँ पर मेरे हलके के अंदर तो फौज आर्मी वगैरह के नौजवान वगैरह खड़े होते थे, मगर फिर भी हम लोग वो आगे से खड़े नहीं होने देते थे। मगर फिर भी हम लोग जब काउंटिंग के दौरान होते थे, अपने गेट के, स्कूलों के गेट के बाहर खड़े हो जाते थे। तो उसका प्रेशर इतना होता था कि ये धांधली करने का सोचते भी नहीं थे। तो आर्मी भी ना कई बार हवाई फायर भी कर देती थी। मैं अपने हल्के की बात बता रहा हूँ, मगर हमारे लड़के वहाँ पर हटते नहीं थे। मैं खुद खड़ा रहता था वहाँ पर। तो उसकी वजह से ये लोग बड़े से बड़ा भी, जो तुर्म खान जो होते हैं ना, जो ये तो वो थोड़े से घबरा जाते हैं, फिर वो धांधली करने का फिर थोड़ा सा सोचना भी इनका ना बंद हो जाता है। तो इससे बहुत प्रेशर होता है। तो हर पोलिंग बूथ के बाद कम से कम 50 लड़का, कम से कम अगर ज़्यादा से ज़्यादा 100 लड़का भी हो, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जबरदस्त जी भाई। अच्छा, दूसरा भाई ये जी बात भाई, तो सॉरी मेरी वो काट गया था ना फूड। अच्छा, दूसरा ये करते हैं कि जब ये, इसलिए मैंने पहले अर्ज किया ना कि फर्स्ट टाइम पे ज्यादा से ज्यादा अपनी वोट कॉस्ट करा लें, उससे बहुत सारी चीजें उसमें आप ना उसका सदेबाब यानी दांधली रोक सकते हैं। दूसरा ये सिस्टम ये करते हैं कि जब आखिर में टाइम थोड़ा रह जाता है ना, 1 घंटा या आधा घंटा, उस वक्त ये जितनी भी 2 नंबर वोट है सबको लाइन लगवा के, जी टाइम थोड़ा रह गया, बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उस वक्त जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो इतना गौर नहीं करते कौन सा कार्ड लेके आ रहे हैं, किसके कार्ड की वो कर रहे हैं, क्योंकि आरओ वगैरह तो जो प्रेसिडेंटिंग अफसर वगैरह तो उनके साथ मिले हुए होते हैं।
तो उस वक्त बहुत ख्याल रखना पड़ता है। वो इसी वक्त इसीलिए बंदा कर सकता है कि जब आपने अपने वोट सारे कास्ट कर लिए, अब आप फ्री हो इन चीजों पे नजर रखने के लिए। और ये लड़ाई झगड़े वाली बात है, ये भी बिल्कुल 100% ठीक है। ये जब देखते हैं कि अभी हमारा वो डाउन हो रहा है और दूसरी मतलब पीटीआई अप जाएगी, तो ये लड़ाई झगड़ा कराएंगे, पोलिंग बंद करवा देंगे, 1 घंटे 2 घंटे के लिए पोलिंग बंद करवा देंगे, बंदे चले जाएंगे, दोबारा से फिर शुरू कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन वाली कॉपी लेके निकलना है हर बंदे ने, हर जो आप वो होगा पोलिंग एजेंट, उसने अपने पोलिंग स्टेशन से उसके बगैर नहीं निकलना। अगर साइन फॉर्म नहीं 40 होंगे आपके पास, फॉर्म वो नहीं 40 आए। लेके जब निकलते हैं, जी हाँ, फॉर्म 40 जिसको कहते हैं जी, वो उस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के और पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर, उसके बगैर कोई रिजल्ट आपको पूरा दे दें कि आपने 80% ले ली है, तो साइन के बगैर आपने नहीं निकलना वहां से, क्योंकि उसके बाद में वो चेंज होते हैं। जब साइन, जब आपके पास सिग्नेचर वाली कॉपी होगी तो आप विनिंग कंडीशन में है, आपके पास सारा ओरिजिनल है, और उसको फौरन भेज दें, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स में आगे पीछे जिधर भी आपने भेजना है। तो ये चीजें हैं, तो ये 3 चीजें हैं जी, की पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला हमारा टारगेट ये है कि हमने मोटिवेट लोगों को करना है, और लोगों कैंडिडेट के नाम मत बताएं, क्योंकि हर हल्के में 8-8 10-10 बंदे जो है ना वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कहीं के नाम से मिले होंगे, कुछ हो गए, सिर्फ उस बंदे का जो इंतखाबी निशान है ना, उसका लोगों को कहेंगे आपने इस निशान पे जो है ना स्टैंप लगानी है, इस पे मोहर लगानी है, इस पे मोहर लगानी है। बाकी अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। ये जलील हो चुके हैं, हो रहे हैं, और आइंदा भी इंशाल्लाह होंगे। बहुत शुक्रिया तो नासिर बाकी भाई। जी, जो हम ये बार बार कह रहे हैं ना कि खान की बहुत जरूरी है, उसको हम वोट कर रहे हैं उसके लिए, तो वो अपने लिए हम कर रहे हैं, खान पे कोई एहसान नहीं कर रहे, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। खान ने सारा रूज देखा हुआ है ऑलरेडी पहले, उसको तो इन चीजों की जरूरत भी नहीं थी, ना पहले थी ना अब है। क्या ख्याल है आपका? तो ये हम अपने लिए करेंगे, हर बंदा अपने लिए कोशिश कर रहा है। मैं अगर वोट कास्ट कर रहा हूँ या इस मुश्किल हालात में चल रहे हैं साथ, स्टिल इतनी मुश्किल देख के पीछे पाकिस्तान में भी फैमिली के साथ भी जो कुछ हो रहा है, तो इसके अभी भी अगर हम चल रहे हैं तो ये अपनी बका के लिए चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी बहुत कोशिश जारी शुक्रिया नासिर रखेंगे भाई। जी। तो अभी ये मास्टर जी आए हैं। मास्टर भाई एम जी, जी वेलकम हो गया आपका। आप इसी मुझे पॉइंट इजाजत, को सिर्फ एक बात लेके सिर्फ पूछनी है कि आप इस टाइम पे लाइव होंगे एवरीडे? सर, ये ब्रॉड हमारी ऑन होती है, यानी कि पाकिस्तान के 12:30 बजे, ये यूके से ऑन होती है, 12:30 से जी, लेके दिन के 12:30 तक ये 24 आवर अच्छा ऑन माशाल्लाह, रहती फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि पाकिस्तान के 11 बजे स्टार्ट होती है, और अभी तकरीबन जब तक बैटरी ख़त्म नहीं होगी तो ये चलती रहेगी। बैटरी कोई मसला नहीं है, वो चार्जर साथ ही लगा लेते ये हैं, वो तो कोई। जिनकी माजरत, क्या नाम है आपका मास्टर भाई? 1 सेकंड में सिर्फ लूंगा, फिर आपकी तरफ आएंगे। नासिर भाई को बता दूं, फिर उन्होंने जाना है। नासिर जी, भाई, ये जो हमारी ये ब्रॉड चल रही है ना, ये पीटीआई की ऑफिशियल ब्रॉड है, जो ऑफिशियल लोग इंग्लैंड से, फहीम मलक नाम है उनका, बहुत सारे लोग माशाल्लाह उनको जी, जानते होंगे, और खालिद महमूद हो गए, बीएफटी भाई हो गए, आबद भाई हो गए, अनायत लाला जी, हो गए, ये जी, चलाते हैं। और माशाल्लाह जब आप रात को आएंगे ना कभी, तो आपको जी, फिर अच्छा भी लगेगा उनसे बैठने का भी और बात कर। हम तो उनके समझ ले स्टूडेंट है जो बैठ के इधर बात कर रहे हैं। अभी वो सारे सो गए हैं, क्योंकि ठीक। आपको पता है इंग्लैंड और यूएसए में इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। तो मैं दूसरी इधर बात, कनाडा में, यूएसए, मेरे तो 12:15 होंगे ना रात के। वही बात है। दूसरी बात आपको एक तो और चीज बता दे, इसी पीटीआई ऑफिशियल हमारे लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम पीटीआई i2024 है, यानी कि पीटीआई लिखने के बाद आप EYE लिखेंगे, उसके बाद जी, आगे आपको नीचे वो 2024 लिखेंगे, एक वो आ जाएगा ऐप। ये ऐप हमने सिर्फ इलेक्शन के लिए धांधली की ठीक, वजह से लॉन्च किया है, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक व्हाट्सएप, इसके अंदर एक जी, सिर्फ वीडियो बनाने का ऑप्शन है, एक टेक्स्ट हम्म, का। और इसकी सबसे बड़ी ये सहूलत है कि इसकी आपको ना, आप कोई वीडियो आपने बनाई है, आपने सेंड कर दी, उसके बाद ना तो आपके मोबाइल की गैलरी के अंदर रहेगी ये वीडियो, ना उसकी इंटरनल मेमोरी के अंदर होगी, उसी टाइम खत्म हो जाएगी आपके मोबाइल से, कोई प्रूफ भी नहीं रहेगा। और ऑन द स्पॉट विद इन 10 सेकंड वो लाइव वीडियो चल रही होगी 4 चैनल के ऊपर, आई थिंक। जबरदस्त। ये 8 तारीख को हमारे काम आएगी चीज, सही ठीक है, इंशाल्लाह। सबसे बड़ा हथियार ये हथियार है। अगर मिसाल के तौर पे ये नेट ऑफ भी होगा, आपने वो वीडियो बना दी है, आपका काम खत्म। जैसे 1 सेकंड के लिए भी अगर नेट आएगा, ऑटोमेटिक वो अपलोड हो जाएगी। नेट को जरूर डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन 100% नहीं कर सकते कि उनका सिस्टम भी नहीं ना चलता नेट के बगैर, ये तो नहीं, मजबूरी है वाईफाई नहीं उनकी। कर सकेंगे, वाईफाई नहीं कर जी, सकेंगे। ये दूसरा सिम का जो होगा वो हो सकता है कर लें, वाईफाई तो जी, कभी जी, भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। तो भाई साहब मुझे इजाजत, अब इंशाल्लाह फिर बात होगी।
अल्लाह पाक ओके खैर करे, ओके नासिर भाई, अल्लाह पाक बहुत सबको शुक्रिया। कामयाब करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, ओके जी मास्टर भाई, अभी आपकी तरफ आते हैं। वेलकम हो गया आपका जी। अभी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें मिस्टर एम जे, जी, सॉरी मिस्टर एम जे। जितने भी सुन रहे हैं और जितने भी ब्रॉड के ऊपर बैठे हैं, मेरा नाम मुजाहिद हुसैन है। तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके मैंने मिस्टर एमजे लिख दिया। अच्छा, नहीं ये काफ़ी देर से मैं गुफ्तगू सुन रहा हूँ, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है इलेक्शन के दिन के हवाले से। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से जो अपने अपने हलके में अपने अपने पोलिंग स्टेशन में है हमारे यंग जनरेशन नौजवान जो है ना, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने जो है ना उनको तैयार करना है कि इलेक्शन के दिन जो है ना आपने जो है ना आवाम को घरों से निकालना है। और जो पोलिंग स्टेशन पर वहाँ सिक्योरिटी जो वहाँ पर ख़ास तौर जो है ना खड़ी होती है, चाहे वो पुलिस की शक्ल में हो चाहे वो दूसरी फोर्स हो, तो कोशिश ये करें कि उनको जो है ना धांधली करने, क्योंकि अभी जो पंजाब पुलिस है वो तो समझ लें कि जो काम कर रही वो हम सबके सामने। तो इलेक्शन वाले दिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा और एक्टिव हो जाएंगी। तो हमारे यंग जो नौजवान हैं उनको भी जो है ना एक्टिव होना चाहिए। और ये उनका काम है कि वोटर को, चाहे घर में जो है ना बूढ़ी वालदा है, बूढ़ा वालिद है, या चाहे पड़ोसी हैं, उनको जो है ना पोलिंग स्टेशन तक लेकर आना उनका काम है। और इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा हमें अगर अपनी पॉकेट से, अपनी जेब खर्च से भी कुछ लगाना पड़े तो इससे हमें जो है ना पीछे नहीं हटना चाहिए। मुजाहिद भाई, आप थोड़ा सा ये रेज कर दे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दे कि हमें कैसे, जैसे आप अपने हलके में हो, आपका देखिए, मैं अपना जो ओपिनियन है या मेरा जो मैं कहता हूँ ना, मेरी अगर आप राय लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि इस वक्त हर बंदे को सिर्फ अपने पोलिंग स्टेशन की गारंटी उठानी चाहिए, उसके ऊपर वर्क करना चाहिए और उस पोलिंग स्टेशन से खान साहब का जो कैंडिडेट होगा उसको विन करवाना। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हर बंदा अपने अपने पोलिंग स्टेशन का काम वर्क करेगा ना, हम उसमें कामयाब भी होंगे और हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। अगर हम के पूरे, यानी कि हमारा जो कैंडिडेट होगा उसके पूरे हलके में हम कंपेन करें, हमारे लिए फिर मुश्किलात भी होंगे और हम शो भी होंगे कि ये बंदा काम कर रहा है, उसके ऊपर नज़र भी रखी जाएगी और उसको उठाया भी जाए। अपना कैंडिडेट जो है ना, मैं अब वही कह रहा हूँ ना कि अपना मोहल्ला या अपना गांव या अपना जो पिंड है उसके ऊपर हमें पता है कि यार यहाँ पे जो है ना हम हर एक बंदे को जानते हैं और वहाँ पे जो पीटीआई का कैंडिडेट है उसको हमने सपोर्ट करना है। तो उस सबसे अच्छा जो है ना, सबसे बेहतर तरीका भी यही है कि हमने उस दिन अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी है, ना कि हमने जो है ना अपनी, आपको पता है कि हालात कैसे चल रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी से भी अगर हटकर हम एक्स्ट्रा पावर लगाते हैं तो ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा होता है, उसमें जो है ना ज्यादा नुकसान होने की जो है ना हो सकता है, ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि हवा कैसी चल रही है और कंपनी का तो आपको पता ही है। दूसरी बात, काफी जगह पर जो है ना लोग बैठकर ये कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, कंपनी जो है ना सब एक साथ है, पुलिस और पूरा इलेक्शन कमीशन एक साइड पर। देखें, ये है मायूसी फैलाने वाली। सबसे खूबसूरत ये है कि हमें जमहूर की तरफ जाना चाहिए और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। काफ़ी लोग जो है ना मायूसी फैला रहे हैं, वो पीटीआई के भी हैं, अदर जमातों के भी हैं कि यार ये इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ये इलेक्शन फेक हैं और इसमें इन इलेक्शन का क्या फ़ायदा। ये एक मायूसी की बातें होती हैं। तो मैं कहता हूं कि इन बातों को साइड पर रखकर हमें पूरा जो फोकस है हमारा अपना इलेक्शन की साइड पर होना चाहिए। जमहूरियत की जो है ना यही खूबसूरती है कि ना कि अभी आप मिसाल ले लें कि जैसे कि हम वो भी तो हमारा ही एक वो था, बांग्लादेश की मिसाल ले लेते हैं कि जबकि वहाँ पे जमात इस्लामी को जो है ना दावत दी शेख हसीना ने कि आज जो इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन उसने अनाउंस भी करवा दिया। जमात इस्लामी वहाँ पे बड़ी जमात थी उसकी ओपोजिशन की, तो उन्होंने कहा नहीं जी आपके पास सब फोर्स है, इलेक्शन कमीशन आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में, तो हम इलेक्शन का बाईकाट करते हैं। उसने कहा ठीक है, अगर आप बाईकाट करते हैं तो मैं इलेक्शन जीत चुकी हूँ। तो वो अगले 5 साल के लिए बगैर इलेक्शन कराए वो बैठ गई। तो ये नहीं होता है, आपको जो है ना अपनी फुल पावर लगानी चाहिए, इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। और मायूसी एक कुफ्र है, ये तो इस बात पर तो सब मुत्तफिक है।
अपना अपना जोर लगाएं, अपनी अपनी कोशिश करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जालिम और जुल्म की जो है ना शिकस्त लाजमी लिख दी गई है। ओके जी, बस ये इतना कुछ ही कहना चाहूँगा। तो बाकी जो आप ऐप की बात करा रहे थे कि अगर आप उसके बारे में कुछ बता दें ताकि हम भी उससे जो है ना अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को अगर उससे अगर कुछ फ़ायदा होता है तो हम उसको जो है ना डाउनलोड कर सकें। मुजाहिद भाई उसका फायदा ही फायदा है। आप अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल है ना, आप उसके अंदर PTI लिख के 2024 देखेंगे ना, तो आपके सामने दूसरा या तीसरा आइकॉन शो हो जाएगा प्ले स्टोर से। अगर आपके पास आईफोन है तो फिर मेरा ख्याल है कि वो अभी राशिद आईफोन का लॉन्च हो गया है। लॉन्च हो गया, दोनों में हो गया ये। ठीक है, आईफोन का भी लॉन्च हो गया। ठीक है, वो अगर आप डाउनलोड करेंगे ना, उसके मैं आपको बता देता हूँ फ़ायदा क्या है। एक तो हमने ये हर कैंडिडेट को देना है, जो हमारा कैंडिडेट होगा उसको भी देना है, और जो उसके आगे जो खास लोग हैं, वर्कर हैं, उनको भी ये हमने तकरीबन सबको एक मोबाइल में होगा। इसके दो फ़ायदे हैं। देखिए, अगर तो एमरजेंसी में हमें कोई भी कॉल देनी पड़ती है, उसके अंदर मैसेज आएगा। जब इधर से जो ऑफिशियल टीम है मैसेज करेगा, विद इन 1 सेकंड हर बंदे के पास, जिसके पास ऐप होगा, वो मैसेज आ जाएगा कि ये हालात है, ये चीज़ चल रही है, वो इन्फॉर्म हो जाएगा। हमें यूट्यूब के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे ऐप का लागू इस तरीके से होगा। ये लागू है, ये है। हाँ जी, मैं देख चुका हूँ और इसको मैंने सर्च भी कर लिया, आ गया है। ठीक है, ओके, शुक्रिया। और दूसरा मुजाहिद भाई, इसका क्या है कि अभी मिसाल के तौर पे मैं ब्रॉडकास्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ब्रॉडकास्ट करने के लिए मुझे नज़र आ रहा है पुलिस ज्यादती कर रही है। आपने अपना मोबाइल को इसके ऐप को ओपन करना है, वीडियो वाला ऑप्शन दबाना है, और वीडियो आपकी स्टार्ट होगी। जैसे आप वीडियो बना रहे हैं, वैसे इसके सर्वे पे भी ये वीडियो जा रही है ऑन द स्पॉट। ठीक है, इसकी कोई भी इंटरनल मेमोरी नहीं है कि आपके के पहले गैलरी में जाएगी, उधर से उठानी पड़ेगी, ऐसा कोई भी नहीं है। उसके बाद आप पुश कर देते हैं, वो पुलिस वाले ने देख लिया है, वो आने तक आप पुश कर लेते हैं, वीडियो चलेगी, वो आके आपका मोबाइल चेक करेगा, उसके अंदर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा डेटा, 1% भी उसका डेटा नहीं मिलेगा कि कुछ भी ऐसा है। दूसरा, आप उधर है, आपके लिए आपको कोई प्रॉब्लम बन गई है, कोई इशू बन गया है, आप उधर हेल्प का मैसेज करेंगे। 24 किलोमीटर तक, 20 मील तक, मतलब 20 मील, हम सारे पंजाबी हैं, समझते ही होंगे 20 मील किसको कहते हैं, या 24 किलोमीटर कर लें, उसकी रेंज में जो भी बंदा ये ऐप यूज़ कर रहा होगा, वो आपकी हेल्प में पहुंच जाएगा, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे ये बंदा है, उसको ये मेरी हेल्प की ज़रूरत है, वो आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, ये वेपन के तौर पे हमारे पास ये इलेक्शन के दिनों में इंशाल्लाह ये काम करेगा। उसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म हो गए, फिर इसको हम बहुत सारी चीज़ों के लिए भी यूज़ करेंगे। जो लोग 2 नंबरी कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, या कहीं किसी के साथ ज्यादती हो रही है, वो बाद में, अभी उसके ऊपर उन्होंने ना वर्क किया है, ना ही अभी उन्होंने कोई ऐसा बताया। वक्ती तौर पर हमने इलेक्शन के दिनों में ये चीज़ के लिए किया ये ऐप। और जितने लोग हो सकते हैं आपके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा सबसे बड़ी बात, वैसे ही लॉग इन होता है जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह अपना नंबर के साथ करते हैं वो, और ये सिक्योर है, कोई आपका डेटा वगैरह लीक नहीं होगा। ये USA से ऑपरेट हो रहा है, और उन्हीं के रूल के साथ ये चीज़ ऑपरेट हो रही है, और उधर के कैसे लॉ है, कोई भी आपका डेटा नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैंने वीडियो बनाई, अपनी जान पे खेल के बनाई, मैं शो होना चाहिए, तो आपको भी वो शो कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा शाहरुख भाई, ठीक है, अच्छे तरीके से मुझे अच्छा मानी भाई, मेरे प्ले स्टोर से नहीं आ रहा है, 2 दिन हो गए ट्राई कर रहा हूँ। आईफोन है खुदा भाई? नहीं। क्यों नहीं यार, आप तो मलेशिया में हो ना? हाँ यार आ जाना चाहिए कि, या उनको पता चल गया ये देसी मुंडा है, इसके मोबाइल पे नहीं होना। नहीं, PTI 2024 है ना? 2024 ना पे लिखो, PTI का मतलब EYE ये लिखना है। मैं दूसरा आई लिख रहा था। नहीं PTI EYE। सही है। अच्छा, इमरान खान भाई असि भी कोई ऐसा ऐप बनावांगे कि ਤੁਹਾਨੂੰ ठंड घट लगे। इमरान खान चले ठीक है मानी जट, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। और बाकी मेरी एक बात जो है ना, अगर किसी की दिल आजारी हुई हो, अगर मैंने कुछ गलत बात की हो, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह बाद में ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया। शाहरुख भाई आपने भी सुन लिया है ना, और उमर भाई आपने भी ऐप के बारे में सुन लिया है ना? जी मैंने किया है, मैंने डाउनलोड कर लिया। शाहरुख भाई आपने भी, लोर वाले? PTI EYE जी। हाँ जी, PTI
आई आई हाँ EYE ओके 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 आपसे ज्यादा सख्ती है उधर लाहौर के अंदर, तो आप उधर अपने दोस्तों को, यारों को, या आपके भाई हैं जो भी, उनको ये अपलोड करवाएं और उसके बाद आप इसका कमाल देखना। मानी भाई। तो ये जो गूगल ऐप में पड़ी हुई है, गूगल ऐप वगैरह में? जी जी पड़ी हुई है, प्ले स्टोर के अंदर पड़ी हुई है। ठीक हो गया, ये मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। यार भाई, जी जी मैंने आपसे बात करनी थी। आपने पीछे एक बात की है तंजीम की ना, जी जी अपने मोहल्ले में तंजीमें वगैरह बनाते हैं या ग्रुप वगैरह बनाते हैं, जी। लेकिन उस चीज़ का एक ख्याल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वोट डालने के लिए लड़कियां भी निकलती हैं, हमारी माएँ बहनें भी निकलती हैं। उसमें कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो, अगर आप वो तंजीम बनाएंगे या वो एक ग्रुप बनाएंगे ना, कोई ऐसे बंदे का बनाना उसको एहसास हो कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, उस निगाह से ना देखे। उमर भाई, मैं आपको छोटी सी इधर ही बात आपको रोक देता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी एज मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी एज है ना, मैं अपनी एज का बता देता हूँ, या ये फिदा भाई की एज का बता देता हूँ कि खुदा की कसम हमारी एज ऐसी है ना, हम जिस वक्त के अंदर बैठे हुए हैं ना, हमारी 3-3 4-4 गर्लफ्रेंडें होने चाहिए। लेकिन खान ने जिस इश्क के ऊपर हमें लगा दिया है ना, जो खान का टाइगर है ना, वो हर एक औरत को, चाहे वो मुसलमान नहीं भी है, उसको इज्जत की निगाह से देखेगा। जो उसको इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा, वो खान का टाइगर ही नहीं है। छोटी सी बात है। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल हमारे जो माशरे में, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो आजकल की मैं अपने बताता हूँ, क्योंकि मैं तंजीमें देख के आया हूँ भाई। मानी भाई, उसका कोई फायदा नहीं है कुछ, आज तो बस। जी 25 जी, 30 साल ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੁਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੁਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਬਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। मेरा भी उस पास से नहीं है, लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ बता रहा क्योंकि कोई भी ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इस टॉपिक ਨੂੰ क्लोज कर ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋर्ट ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ, साडा ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ कोई तलक नहीं। जी देखो, हमने तंजीम साजी कैसे की है कि मिसाल के तौर पे आप जिस मोहल्ले में रहते हो या गांव में रहते हो, जी, हमने उधर एक ग्रुप बनाया है, ग्रुप जी, जी। 50 लड़कों का है। उसमें आपको पता है यार, इसका नाम आसफ है, ये लड़का जो है ना, ये एक्टिव है, मेहनत करता है, और ये बंदे के अंदर इतनी की पोटेंशियल है, इतनी की ताकत है कि ये लोगों को वेलवेयर भी कर सकता है और लोगों के साथ चल भी सकता है, लोग इसके साथ चलेंगे भी। आपने लीडर उस बंदे को यही बनाना चीज है, मैंने उसके आपसे पूछनी थी, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया था। ये ऐसे ही वो लोग आपको- चाहिए हमें। मेरी बात सुन ले, ठीक है। एक तो वो नजरियाती होना चाहिए, ना गुजर होना चाहिए, ना जट होना चाहिए, ना बट होना चाहिए, ना बरादरीज़म में हमने जाना है। हमारे खान का यही तो सबसे बड़ी उसका यही चीज है, हमने बरादरी ये नहीं देखना, चाहे कोई छोटी बरादरी वाला या बड़ी बरादरी वाला, उसका नजरिया होना चाहिए, इश्क होना चाहिए। इश्क एक मोहब्बत होती है ना, हाँ इश्क है, इश्क जो होता है ना वो जुनूनी हद तक होता है। ऐसा बंदा हमें चाहिए जो लीड भी कर सके, 50-40 बंदों को साथ लेके भी चल सके, ठीक है। ऐसा बंदा हमें चाहिए। और आपको पता होगा कि अब मेरे ये आपने मोहल्ले का ग्रुप बनाया, ये 50 लड़के, आपको बताएगा ये नाम है। आप तो अपने मोहल्ले को जानते हो, आपको पता होगा इसमें कौन औरतों की इज्जत करने वाला है या नहीं करने वाला। जिसका आपको पता है आप उसको आउट करें, उसको वो साइड पे रखे, उसको साथ मिलाए ना आपने, या उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करें। बिल्कुल 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 यही चीज है। और दूसरी बात, आपने ये बात की थी, वो भाई करके चले गए हैं, बच्चों को शर्टें वगैरह पहनाएं, या शर्टें पहना के बच्चों को, वो छोटे छोटे बच्चे नहीं, वो भी गलत बात है। वो पता क्या हो जाएगा, वो अगर हम उनको शर्टें वगैरह देंगे या कुछ ऐसा करेंगे ना, कुछ लोग उनकी बातों को समझेंगे और कुछ लोग उसके ऊपर भी बात उठाएंगे कि यार इस वक्त में हमारे बच्चों को, उसका नाम क्या, इन्होंने शर्टें पहनवा दी, अगर लड़ाई हो जाए, कोई इनको डंडा मार दे या पत्थर मार दे या कोई चीज़ कर दे या कुछ हो जाए, वो बड़ा बुरा क्लेम लाएंगे उस चीज़ पे भी। उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एक नहीं अच्छी चीज़। बच्चों का फ़ायदा लें, उस बच्चों का फ़ायदा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे खुद एक नादान होते हैं, उन्होंने कहीं भी घुस जाना होता है। हम खुद ऐसे ही होते थे, हम जाते थे, हमने किसी रक्षा को पकड़ लिया, किसी वैगन को पकड़ लिया, हम
उस दौर से गुजरे हैं, लेकिन अब और माहौल है, पहले और था, अब उमर भाई और पता चेंज क्या हुआ। बात है, देखिए मेरी बात सुने, हर बंदे ने एक अपना आइडिया देना है। वो उन्होंने क्या बोला कि जिस इलाके में वो समझते हैं कि सेफ है, ये लास्ट उन्होंने 3 दिन में बताया कि 3 दिन में ये हम काम कर सकते हैं या उस दिन ही काम कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है, देखिए आपको पता है इस चीज़ का कि उस दिन पे पुलिस टोटल अंगेज होगी, जी उनका इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं होगा, ठीक है। उनका अपने आकू ने, जो उनके आका है ना, उन्होंने जो हुक्म दिया होगा ना, वो उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। इस तरह भी हम आवाम को वेलवेयर कर सकते हैं। एक उन्होंने आइडिया दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इस आइडिया के ऊपर काम करें, या आइडिया एक हर इंसान का अपना आइडिया है ना, आप जैसे आप दे रहे हो, मैं दे रहा हूँ, उसमें देखिए इधर ब्राड के ऊपर बात करने का मकसद ही ये होता है कि हम अपना आइडिया आपके सामने रखते हैं। हो सकता है जो मैंने आइडिया दिया उसके अंदर आप कोई ऐसा पॉइंट रेज करके उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी ऐड करें और अच्छा हमें कुछ ना कुछ। जी सबसे इमरान पहले भाई, हाँ इमरान भाई, आई एम सॉरी, जी कंटिन्यू इमरान भाई जी आप बात करें। जी भाई, मैं सुन रहा हूँ आपकी। ओके, मैंने कहा शायद आपने कोई बात करनी है। जी उमर भाई। नहीं 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 भाई, मैं काम कर रहा हूँ ना अभी, तो बाद में बात करूँ, मेरा दूध वाला काम है ना, ठीक है ठीक है। सवेरे उमर सवेरे। भाई ऊपर बैठे हुए हैं, जो आपके ऊपर भी एक उमर बैठे हुए हैं। उमर उमर भाई भाई आप अपना बैठे हैं, माइक वो ओपन किए। उनको म्यूट पे लगाया हुआ है, उनको आप ओपन करें ना, वो भी बात करें उमर भाई जो है। रुक। उमर भाई नहीं बोल रहे। अच्छा, एक और बात है, आप जो जिधर कंपेन करेंगे या जिधर वो ये बहुत ज्यादा शोर है इधर। हेलो, जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी, बात करें। क्या 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 कह रहे थे आप? हाँ मैं बात ये कर रहा था, मैंने वो बोला आपको कि जिस हलके के अंदर जो लोग कंपेन करेंगे या जो लोगों को इकट्ठे करेंगे, उनकी सबसे ज़्यादा सेफ्टी होनी चाहिए। जो आगे लीड करेगा ना, उसकी सबसे ज़्यादा सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चले जाएंगे उनका कुछ नहीं। अगर जो, क्योंकि जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ भाई, उधर भी बहुत ज़्यादा सख्ती है। उधर बैनर नहीं लगने दे रहे, इश्तिहार नहीं लगने दे रहे, दीवार पे जो इश्तिहार लगते हैं या कोई जिसको बैनर जो लिख रहा है उसको भी उठवा रहे हैं, और जो लिखवा रहा है उसको भी उठवा रहे हैं। सही है, वो हरकतें ऐसी कर रहे हैं, वो किसी भी उसके ऊपर नहीं आराम से बैठ रहे, क्योंकि पीछे से जो आप बोल रहे हो उनके अब्बू जान या वालिद साहब जो है ना, वो उनको मशवरा जो दे रहे हैं ना, उल्टे उल्टे मशवरे दे रहे हैं, वो वैसे ही चल रहे हैं, क्योंकि उनका खाना पीना वो पता नहीं यही सोच रहे हैं खाना पीना उधर से चल रहा है। लेकिन गलत है, लेकिन गलत है। ये हमारे ही लोग हैं, पुलिस वाले हों या फौज वाले हों या कोई भी हो, ये हमारे अंदर से है। हमारा चाचा बाबा कोई रिश्तेदार ही होगा, इमरान भाई प्लीज़ अपना माइक बंद कीजिएगा, इमरान भाई। वो हमारा कोई ना कोई उसके अंदर कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा, हमारा रिश्तेदार ही होगा। लेकिन ये हम लोग ही हैं, पाकिस्तान के लोग ही हैं जो ये कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हम लोगों, कुछ देहात के जो लोग हैं अनपढ़ हैं, उनको नहीं पता भाई, उनको नहीं पता, आज भी नहीं पता। क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है कि मैं खुद अनपढ़ आदमी हूँ यार, मैं खुद अपना बोलता हूँ, मैं खुद अनपढ़ आदमी हूँ। सही है, मैं खुद अपना बोलता हूँ कि मैं खुद अनपढ़ आदमी हूँ। हमारे देहात के लोगों को ये नहीं पता बल्ले का वोट कौन सा, किसको जाके देना है, कौन बंदा खड़ा हुआ है। उन लोगों के ऊपर ज़्यादा मेहनत हमें चाहिए। वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पता नहीं है वोट बना हुआ है, उनका वोट दे सकते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि वो शुरू से ही यही दो पार्टियां सुनते आए हैं, पीपल पार्टी नून लीग, शेर नवाज शरीफ जरदारी, ये चीज़ें सुनते आए हैं। हम पीछे जाते हैं, पीछे की सोचते हैं। अगर हम पीछे की सोचेंगे, इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को मरवाया, उसकी आज तक इन्होंने फाइल ओपन नहीं की। उसको इन्होंने कितने लोगों को ऐसे मरवाया, कभी किसी की फाइल ओपन नहीं हुई।
लेकिन एक इंसान के ऊपर एक इल्जाम लगा दिया, इसने तोशा खाना की घड़ी क्यों बेच के इसको अंदर, उस इंसान को सिर्फ इस पे 9 मई को, ये तो सब ड्रामा है भाई। 9 मई को कुछ भी हुआ या ये हुआ, ये सब ड्रामा है। ये इनको अपने सब के चोंचले हैं, ये सब रले मिली कुत्तियां हैं, सीधा बोलूं तो मैं, सही है। ये एक ही बर्तन में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं। ये अपने मिट्टी माँ जो हुक्मरान होता है ना, जो वजीर आज़म होता है पाकिस्तान का, जो मुल्क का वजीर आज़म है, वो बाप की एक अहमियत रखता है। इन्होंने जब उसको पकड़ा था, ये मिलिटर ने, ये आर्मी वालों ने, ये नहीं सोचा कि ये अपने बाप के गिरेबान को हाथ डाल रहे हैं। ये इतनी जाहिल कौम है, पढ़ी लिखी जाहिल है। ये आप लोग सोचते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये झूठी डिग्री और पढ़े लिखे जाहिल हैं। इनका दिमाग मौफ हो गए हैं, ये बंद हो गए हैं पैसों के आगे, इनके बिक गए हैं ज़मीर, इनके ज़मीर नहीं है। मैं यही सवाल बोलूँगा भाई, इसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। मुझे बड़ी खुशी हुई इस ब्रॉड पे आके। यकीन मानो अगर आप यही टाइम रखते हो ऑन होने का, तो मैं, क्योंकि अब इधर भी बहुत टाइम हो गया, मेरे सोने का टाइम था, मैं सोया नहीं हूँ, सुबह के 6 हो गए। तो कंटिन्यू भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये चीज़ जो आप कर रहे हो, इसको एक सदका जारिया समझो कि आप लोग किसी को अच्छी कुछ दोगे, उनको कुछ मतलब बताओगे, कुछ अपनी सोच जाहिर करोगे। क्योंकि हम अपना नज़रिया रखते हैं, हम किसी के नज़रिए पे नहीं चलते। हम अपना नज़रिया रखते हैं, हमारा अपना नज़रिया, हम अपने नज़रिए से चलेंगे। हमारा अमेरिका या हमारा कोई आके बाहर का टट्टू खाना या ये चंद लोग हमारे फैसले नहीं करते, ना हमने इन्हों के फैसले मानने हैं। अल्लाह पाक इनको, ये अल्लाह माफ़ करे, इसको क्या कहें, बददुआ भी नहीं किसी को देनी चाहिए, ना गाली देनी है हमने इधर। इसने जो फैसला दिया, जो बैट लिया है ना, ये इसने बहुत बड़ी गलती की है। ये सबसे बड़ी इन्हों की खुद की जो है ना नाकामी का बाइस है। ये जो इन्होंने बैट लिया, ये इनका खुद अपना एक मकाम जो है ना, इन्होंने अपना जो घुमा लिया है। जो रह गया था ना, जो रह थोड़ी सी कसर रह गई थी, वो भी जाती रही है। फारिग हो गए ये अपने कागज़ों से। ये इनको सिर्फ और सिर्फ इनकी अना मार रही है। जो अना वाला लोग होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। अना हमेशा हारती है, अना गिरती है, कभी ना कभी गिरती है। इनकी गिर गई है। ये बस अब अपना भागने को फिर सोच रहे हैं, कैसे भागें, अब क्या करें, और इनके पास कोई रास्ता नहीं है। और सिर्फ अपने दिमाग से, अपने जहन से, ठंडे तहम्मुल से भाई, जो भी करोगे, कदम जो भी उठाओगे, बड़ा सोच समझ के उठाना। किसी के साथ आपकी कोई लड़ाई नहीं है। अगर किसी के साथ लड़ोगे, वो भी आप अपना भाई समझना कि वो भी हमारे भाई हैं। बस लड़ना किसी से नहीं है भाई, अपनी कैंपेन जारी रखनी है। जो आपकी मेहनत है, उस मेहनत पे रखना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसमें बरकत डालेगा। ये मेरा नज़रिया था, आप अपना भाई बता दें। बाकी इंशाल्लाह ये ब्रॉड पे आके मुझे बड़ी खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त उमर भाई, ज़बरदस्त उमर भाई। अब मैं अपने हल्के का बताता हूँ। मेरा हल्का 237, उस हल्के में हम लोग किस तरह वर्क कर रहे हैं, मैं अपने हल्के की सिर्फ बताता हूँ। पहले हम हमारे लड़के वगैरह स्टिकरिंग कर रहे थे, मगर दूसरे नून लीग वाले और पीपल पार्टी वाले वो उसके ऊपर उस स्टिकरिंग के ऊपर उन्होंने चौकिंग करना शुरू कर दी। फिर बाद में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हर गली के अंदर एक जो पीटीआई के टाइगर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि रात को पम्फलेट ना घरों के अंदर फेंक देते हैं। तो वो हमारा हल्का जो है तकरीबन 6 लाख के करीब वोटर है जो, तो उसमें हर डोर, हर सेक्टर के अंदर लोगों को जिम्मेदारियां दी हुई है। हमारे जो आपस में जो ग्रुप बने हुए हैं, जिम्मेदारियां दी है कि हर गली के अंदर, हर घर के अंदर, डोर टू डोर वो रात के टाइम 12 बजे के बाद पम्फलेट ना फेंक रहे हैं। तकरीबन 4 लाख पम्फलेट ना हम लोग फेंक चुके हैं। मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद कोई भी मसले मसाइल पैदा होते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे हल्कों के अंदर पीपल पार्टी और नून लीग वाली सबसे ज़्यादा मसले मसाइल पैदा कर रहे थे। तो उसका हल हमने यही निकाला कि रात के टाइम हम हर घरों के अंदर पम्फलेट ना फेंक रहे हैं, 4-4, 5-5 करके। आई एम सॉरी, आपकी बात टोकता हूँ मैं आपसे। कौन सी सिटी से बिलोंग कर रहे हो भाई?
मैं कराची से हूँ और इस टाइम मेरा जो हल्का है 237 NA 237 तो PS105। कराची में मरवत साहब ने एक दफा जाले आए हैं ना, मरवत साहब के जो जो जाले थे इमरान खान के निकले हैं ना बाहर, जितने वाम वाम को शुरू से बताया गया है, घबराना नहीं, जो घबराया नहीं वो हिम्मत हारा नहीं, जो इंसान हिम्मत रखता है घबराता नहीं भाई, मेरा और यकीन अपने हल्के मानो। में हर किसी के अपने 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 हल्के के अंदर किस तरीके से वहाँ पर कैंपेन करनी है वो ज़्यादा बेहतर जानता है। मैंने अपने हल्के हाँ के बारे में बस बताया कि वहाँ मैं अपने हल्के में इस तरीके से कर रहा हूँ। दूसरे अमानी भाई का हल्का होगा, वो उस हल्के के बारे में ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी को वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इसी तरीके से हमारा काम होना चाहिए कि आप जिस हल्के से वहाँ पर किस तरीके से काम होना चाहिए, और हम जिस प्रोड में जाएं अपना आइडिया वहाँ पर ना दें, वहाँ पर कि हम यहाँ पर इस तरीके से काम कर रहे हैं और इस तरह यह काम होना चाहिए। तो इसमें बहुत दूसरे को भी ना सीखने को भी मिलेगा और समझने को भी मिलेगा। भाई मैं तो आपको सीधा बताता हूँ, मेरा हल्का नहीं है। मैं इस टाइम जिधर बैठा हूँ मैं स्पेन में बैठा हूँ, लेकिन मेरे जो मोहल्ले के लोग हैं जिनके अंदर में एक हल्का आता है, मैंने उनकी ड्यूटी पक्की लगाई हुई है। तो वो लड़के आप बेस्ट। पाकिस्तान में कौन सी जगह से हो आप? मैं गुजरावाला से हूँ। गुजरावाला के वहाँ साथ पर एक गांव है किला दीदार सिंह। ये आप सब ठीक है। किला दीदार सिंह ये उस जगह पे आता है, ये डिस्ट्रिक्ट आता है गुजरावाला। पीटीआई का कौन सा है आपके हल्के में, क्या नाम है उसका? हमारे हल्के में जो पीटीआई का है वो है इबलाल इजाज, राणा बिलाल इजाज। जबरदस्त है। उसके मुकाबले में कौन है नून लीग का? उसका पता राणा है या नहीं? बिलाल इजाज के मुकाबले में आ रहा है नासिर चीमा अच्छा, चीमा साहब आ रहे हैं। जी। और घटिया इंसान है, कोई किसी किस्म का उसका कुछ नहीं है। उन्होंने जनाब जो गरीबों के ऊपर जुल्म किए हैं, जो ज़मीनें उन्होंने हड़प रही हैं, जो ज़मीनें उन्होंने गरीबों की खींच ली हैं, और पटवारी उनकी बातें मानते हैं जनाब। उन्होंने एंड किया हुआ ना उस इलाके में, वो बस बदमाश बने। पर हमें उनसे कुछ नहीं लेना यार, हमने अपनी कंपेन देखनी, हमने वो उनका मैटर है, जो किया उन्होंने वो भुगतना है। इधर नहीं, अल्लाह की अदालत में भुगतेंगे, जरूर भुगतेंगे एक दिन, जरूर जी। नहीं आप बात करें। अच्छा, तो वो उन्होंने उधर भुगतना, वो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कितनों की ली है, क्या कुछ उनके साथ हो गया, उनके साथ क्या होने वाला है, ये उनको किसी को इल्म नहीं है। लेकिन जो इंसान अना के ऊपर रहता है ना, हमेशा वो इंसान कामयाब नहीं होता। अल्लाह पाक को अना इंसान की नहीं पसंद। ये जो मैं मुझे क्यों निकाला, मुझे, ये सब इनके चोचले हैं। ये उसको बोलते हैं लाडला लाडला, ये खुद लाडले हैं। कोई कुकड़ी पलवान है अंदर से, कोई मिर्गी पलवान है, कोई कैंसर का मरीज है, मरते नहीं है। पता नहीं इनकी आखिरत जो है, जो ऐसा इंसान होता है ना उसकी आखिरत बहुत बुरी होती है। ये फ़िरौन बने हुए हैं, जैली फ़िरौन है ये पुलिस वाले, ये कुछ भी नहीं। अवाम है तो हुक्मरान है, अवाम नहीं हुक्मरान नहीं। किनको क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को पकड़ लेंगे? 100 को पकड़ लेंगे, 200 को पकड़ लेंगे, 300 को पकड़ लेंगे। 25 करोड़ अवाम है भाई, 25 करोड़ अवाम है। 25 करोड़ में अगर आप ये लगा लो इनका बड़ा भी तबका हुआ, ये करोड़, 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा, 24 करोड़ पीछे अवाम रह जाएगी यार। ये चीज़ सोचो, अगर डरोगे या कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ भी नहीं होता भाई। आपको कुछ नहीं कर देंगे, कुछ भी। या आपको ये आपके जहन में वहम हो कि हमें शूट करेंगे, या ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये पकड़ भी लेते हैं तो ये वोट किस इंसान से लेंगे? वोट कौन आके डाल के जाएगा? बाहर से कोई परिंदा आके डाल के जाएगा, या कोई बिल्ली डाल के जाएगी? नहीं, लोगों ने वोट डालना है तो किसी ने जीतना है ना। अगर वोट नहीं डलेगा कैसे जीतेंगे? लोग पकड़ पकड़ के जेलों में करी जाएंगे या बंद करी जाएंगे, किसका वोट लेंगे? ये मुझे ये नहीं समझ आ रही, ये कर क्या रहे हैं इन्होंने मुल्क के साथ। यकीन मानो, आज इस मुल्क का आदमी आके मुझसे पूछ रहा है, कहता है क्या तुम्हारे मुल्क की पॉलिटिशियन है?
मैं उसको अब क्या जवाब देता, क्या हमारे मुल्क की पॉलिटिशियन है, क्या कर रही है, क्या हो रहा है हमारे मुल्क में और कितने सालों से हो रहा है, क्या कुछ बताऊं, किस किस का बताऊं। ये लोग बेशक जैसे भी है ना, ये आपकी बात बिल्कुल, मैंने आगे एक बात सुन रहा था, एक बंदा नून लीग का हमें उस पाकिस्तान के बंदों को यूरोप के बंदों के साथ कन्वर्ट कर रहा है। यार यूरोप बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर चला गया ये बेशक जिसके मर्जी इशारों पे चलते हों, जो मर्जी करते हों, लेकिन ये बहुत तरक्की पे हैं, ये तरक्की याफ्ता मुल्क है। हम अपने पाकिस्तान को ऐसा देखना चाहते हैं, हमारे मुल्क में भी जाएं यार, इधर से बाहर के लोग जाएं, हमारे मुल्क में भी सर्वे करें, हमारे मुल्क को भी देखें। यार मोरक्को क्या चीज़ था, ये मोरक्को मुल्क ले लो, छोटा सा एक मुल्क है। कीनिया क्या चीज़ है, अफ्रीका क्या चीज़ है यार, उन मुल्कों में जाने से ज़्यादा डर लगना चाहिए इन लोगों को। लेकिन हमारे मुल्क में कोई बंदा पाँव रखे ना, पाँव बाद में रखता है, पहले पूछ लेता है एक कत्ल किसने करने आना है। यार ये इंसानियत तो नहीं है यार, ये इस चीज़ मेरी इधर भाई, मैं सीधा बता तो मैं इधर जब आया था नया नया, यकीन माने हमारे इधर के लोग भी, हमारे पाकिस्तानी लोग भी बहुत सख्त दिल है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, बहुत सख्त दिल है इनके। इनको जो आप बताओगे ये उसको टीटो पार्टी समझेंगे, ये उसको शुगर समझेंगे, ये बात को सीरियस नहीं लेते। इनको आज टिकटॉक पे जो जनाब जो कोई मजाकिया बात कर रहा है या कोई ऐसा शुगर लगा रहा है ना, उसके लाइक देख लो, और जो अच्छी बात करता होगा और उसके कमेंट और लाइक देख लेना, उसको कोई नहीं फॉलो करेगा। जो बुरी तरफ लेके जा रहा है उसको फॉलो करने वाले इधर 100 मिलेंगे, लेकिन 100 में से 10% होंगे जो अच्छी चीज़ को फॉलो करेगा, अच्छी चीज़ को कम फॉलो करते हैं। मेरी उन भाइयों के भी रिक्वेस्ट है यार, आपके सब भाइयों के जो हमें देख रहा है, सब के आगे कंपेन ज़्यादा से ज़्यादा करो अपनी फैमिली के साथ। यकीन मानो आज मैंने अपनी वालदा से बोला, मैं कहा अगर वोट आपने इमरान खान को ना दिया तो समझा, मैं एक सीधी बात बता रहा हूँ मैं अपने घर की, कि मैं कहा मैंने नहीं पाकिस्तान आना। वो मेरी वालदा उधर रोपड़ी कहती नहीं क्यों नहीं, इमरान खान को वोट जाएंगे, हमारे सब के जाएंगे, क्यों नहीं। लेकिन ये चीज़ है, मैंने उनको वैसे ही डराने के लिए किया था, लेकिन मुझे बाद में पता लगा यार वो उनके ऊपर क्या बीती जब वो, लेकिन ये चीज़ सिर्फ डराने के लिए। यार अपने मुल्क की सोचो, अपने मुल्क की सोचो, हमारे मुल्क में क्या नहीं है जो हम इधर आके जलील होते हैं। हमारे मुल्क में वो सब कुछ है जो इन लोगों को ज़रूरत है, जिधर हम आज हैं इन लोगों को उन चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमारे कर्जई होंगे। इमरान खान ने, कायदे आज़म ने जो बात की थी वो कर के वो चले गए हैं दुनिया से, लेकिन इमरान खान वाहिद बंदा आया है तुम्हारी ज़िंदगी में। अगर जो ये बंदा भी अब भी तुमने इसको भी घुमा दिया ना, तुम्हारे अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक यार, मैं ये लफ्ज़ नहीं मैं ये इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमारा जो मुआशरा या जो अदालतें हैं ना, ये नहीं कुछ भी कर सकती, ये खुद बिकी हुई है, ये बिकी हुई है और मोटे डॉलरों में बिकी हुई है। इनके जुबान डॉलरों के साथ भरी हुई है, मुंह बंद है, मुंह में वही जुबान है जो पीछे से मिली हुई है बस। दूसरी जुबान ये दीन वगैरह, दीन की बात करते हो यार, दीन की अगले दिन उसने तिलावत करके सुनाई थी उस जज को। वो कहता है इधर ये चीज़ें जो है ना दीन हमने भी सब ने देखा हुआ है यार, कोई इंसानियत है उसकी। वो जज ये बात कर रहा है, हमने सारी समझे हुए हैं, हमने सारे पढ़े हुए हैं, नहीं ये सब बिके हुए हैं भाई। हमने इन सब को बताना है और बताना है वोट के हिम्मत से बताना है। ये जो लोग भी देख रहे हैं इस टाइम 58 लोग देख रहे हैं हमें, ये 58 लोग भी अगर एक को कन्वर्ट करेंगे ना कि ये चीज़ करनी है, वो आगे से एक को करेगा यार, बहुत दूर बात जाती है। मेरा तो ये नज़रिया भाई, बड़ी मेहरबानी होगी, अल्लाह आप सबको। उमर भाई खुश रहें आप, माशाल्लाह से बहुत आपका जो नज़रिया है ना, आप नज़रिया को सलाम। उमर भाई नज़रिया है ना, नज़रिया कभी ख़त्म नहीं होता है, नज़रिया नस्ल दर नस्ल चलता रहता है, नज़रिया को शिकस्त नहीं हो सकती। आप जैसे भाई का जैसा नज़रिया है तो वो नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। तो आप इससे हिसाब लगाए ना कि जीत किसकी है, जीत हक और सच की है। हमेशा तो हम तो जीत चुके हैं हम लोग। तो आप जैसे बयान कर रहे हो, जैसे प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो आप, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि कौम के अंदर शऊर आ चुका है।
यार मैं कसम मैंने कभी जिंदगी में नहीं, मैं अनपढ़ आदमी हूँ यार, अनपढ़ हूँ मैं, एक क्लास में नहीं गया, अनपढ़ हूँ मुझे, लेकिन 3 जुबानें आती हैं, तुर्किश आती है, स्पेनिश आती है, सही है, अपनी ज़ुबान अल्हम्दुलिल्लाह आती है, फिर उसके बाद इंग्लिश आ जाती है यार। लेकिन कहने का मतलब ये शौर दिया किसने है? ये शौर देने वाला बंदा वो है जो अंदर बैठा